बनाने में आसान, देखने में खूबसूरत। आज हमने बनाई है चिकन स्पैगेटी, जो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने स्पैगेटी का एक पैक ले लिया है। इसमें मैंने पानी खुला ही कढ़ाई में चढ़ा दिया था। इसको अब हमने चलाने तक इंतज़ार करना है। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक का। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल के डाल दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पानी को अच्छा खासा बॉयल आ चुका है। अब हमने स्पैगेटी निकालनी है और इसको हमने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। अच्छी तरह से इसको बॉयल हमने कर लेना है। वो पुराने ज़माने में कहती हैं ना, माया लम्बे लम्बियाँ सेवियाँ पका लो, अज ही वो भी पकाइयां ने। चंगी तरह इन्हां सेवियां नूं ही निचोड़ लेना वे ते 2 चम्मच ऑयल दे सुट देने ताकि आपस दे विच जुड़न मिलन ना। हत्थां नाल चंगी तरह हिला लेना। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने एक खूबसूरत सी कढ़ाई ले ली। इसमें 4 टेबलस्पून हमने ऑयल के डाल लिए हैं। अब हमने 1 टेबलस्पून इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हमने लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है। 1 पाव मैंने चिकन ले लिया है बोनलेस, जिसकी मैंने छोटी छोटी सी बोटी कर ली है। इसको हमने अच्छी तरह से धोने के बाद निचोड़ लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन ब्राउन हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट हो चुका है। फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम टू लो करना है, वही ना हो इसके छींटे आपके मुँह पे पड़े और आपका मुँह ही जल जाए। यहाँ पे अब हमने इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। 1 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा। अब हमने नमक का कम ही यूज़ करना है, क्योंकि हमने स्पैगेटी को बॉईल करते हुए भी नमक यूज़ कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए 2 मिनट के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून जाएगा काली मिर्च का। अगर आप लोग स्पाइसेस तीखे खाना पसंद करते हैं तो आप इसकी रेशो बढ़ा भी सकते हैं। 3 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस के जाएंगे। 1 टीस्पून जाएगा चिली सॉस का और 1 टीस्पून ही इसमें सिरके का जाएगा। अगर आपके पास ये तीनों सॉसेस अवेलेबल नहीं है तो आप 2 चम्मच इसमें लेमन जूस के भी यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट सेम वैसा ही आपको खाने में महसूस होगा। अब मैंने इसमें डाल देना है 1 कप पानी और इसको मिक्स करने के बाद 5 मिनट पर दम लगा देना है ताकि चिकन की बोटी अच्छे से गल जाए। 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया है। माशाल्लाह से चिकन की बोटी हमारी अच्छी खासी सी गल चुकी है। मज़ीद टेस्ट ਨੂੰ बढ़ाने वास्ते ही ਇਹਦੇ 4 ਚੰਨ ਲਾਉਣ वास्ते टमाटो केचप 1 कप पा देना में। चंगी तरह मिक्स करने तो बाद माशाल्लाह से इसका कलर देखें कितना ज़्यादा प्यारा सा खूबसूरत सा, और इसकी ग्रेवी देखें कितनी अच्छी सी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने जो स्पैगेटी बनाकर रख ली थी वो थोड़ी थोड़ी करके इसमें डाल देनी है और अच्छी तरह से हल्के हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेना है ताकि स्पैगेटी के अंदर भी नमक मिर्च का टेस्ट आ जाए। चिकन स्पैगेटी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बच्चे तो इतने खुश होकर इसको खाते हैं कि आप हैरान खुद भी रह जाओगे। बनाकर एक दफ़ा घर में खाओगे तो आप दुकान वाली बेकरी वाली हर चीज़ को आप भूल जाओगे और आप यही वाली स्पैगेटी तैयार कर लोगे घर में। अब मज़ीद टेस्ट को और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सब्ज़ धनिया है वो डाल दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इसको डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह से इसकी लुक देखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है और जैसे मुँह में भी पानी आ रहा है। उम्मीद है आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी अगर इस पॉइंट पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और नूर्स किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेरे चैनल पे मैंने बहुत ही ज़्यादा आसान से आसान बिरयानी रेसिपी, कौरमा रेसिपी, स्वीट डिज़र्ट रेसिपी, रोल रेसिपी, कौरमा रेसिपी, चिकन बिरयानी, हर रेसिपी मैंने आसान से आसान अपलोड की है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।